नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। 30 साल तक झारखंड की सत्ता के लिए भाजपा को तरसना होगा, मंत्री मिथिलेश। झामुमो युवा मोर्चा मिराल प्रखंड के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। गढ़वा शहर के नवादा मोड़ स्थित उत्सव गार्डन में सोमवार को झामुमो युवा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की रीढ़ होते हैं। किसी भी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। कार्यकर्ता अनुशासित रहें तो संगठन मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी लोग समान होते हैं, सिर्फ जिम्मेवारी भर अलग अलग होती है। किसी को भी खुद को सर्वोपरि समझने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने के कई टिप्स भी दिए। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि आज झारखंड की हेमंत सरकार जिस तरह से सभी क्षेत्रों में बेहतर निर्णय लेकर कार्य कर रही है, आने वाले 30 वर्षों तक भाजपा को झारखंड की सत्ता के लिए तरसना होगा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सत्य की राह पर चलकर राजनीति करता हूं। पूर्व विधायक के 10 साल पर मेरा कार्य 100 गुना भारी पड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, झामुमो जिला सचिव मनोज ठाकुर, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष संजय सिंह छोटू, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा चौबे, प्रियम सिंह, नवीन तिवारी, आशुतोष पांडे, करीब अंसारी, दीपमाला, चंदा देवी, मुन्ना सिंह, अतहर अली, गुड्डू सिंह, विवेक सिंह, ज्ञान रंजन मिश्रा, अभिषेक मेहता, रियाज अंसारी सहित काफी संख्या में मिराल प्रखंड झामुमो युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। पहले चले गए दुनिया को छोड़कर, आज अध्यात्म का अंदर हमसे भी बड़ा नेटवर्क यहाँ पर देश में है, धरती पर है। तो वैसे लोगों को पहचानना है, आपकी जिम्मेदारी है। युवाओं के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके हाथ में देश का भविष्य है। आप अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो आपका जो भविष्य है वो अंधकार में तो होगा ही होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई इसका भुक्तभोगी होगा तो आज जो 8 साल, 10 साल, 12 साल के, जो 15 साल के बच्चे हैं, वो लोग फिर वही अंग्रेजों की जो गुलामी की जिंदगी थी, वो जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएंगे। आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा। ये तो कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा कि अब केंद्र में जो आज सरकार है वो सरकार वापस नहीं आने जा रही है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, गारंटी देता हूँ, क्योंकि जनता अब अच्छे तरह से इनके चाल चरित्र को, इनके कुचक्र को समझ चुकी है। और एक कहावत भी है कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार बहुत बार, दूसरा बार, तीसरा बार तो हम जल के चूल्हा में, है कि नहीं? तो वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को झूठ साच बताकर, बांटकर अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनको कभी भी आगे अब नहीं बढ़ने देना है। और वो आगे बढ़ने नहीं जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि जिंद में निकल जाता है। आज देखे होंगे आप लोग, यही का लोकसभा चुनाव, गुरंती प्रत्याशी थे हम लोगों के, गठबंधन के प्रत्याशी थे। हम लोग दिन रात धूप में, गाछ के नीचे, यहाँ वहां बैठ के लोगों को, और बहुत अच्छी हवा थी। लोग कहते थे कि अगर अगली बार धुरन राम नहीं जीतते तो जिंदगी में नहीं जीते धुरन राम, ये लोग कहते थे। लेकिन देखिए, जब चुनाव का रिजल्ट निकला तो 5 लाख वोट से पीडी राम जी जीत गए थे। लोग ईवीएम का चिन्ह भी निकालता है और हमेशा उस चिन्ह को नहीं निकालता है। ज्यादातर केंद्र में जब चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तभी उस चिन्ह का लोग इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार अगर चिन्ह नहीं निकला तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इस देश और इस देश का लोकतंत्र की रक्षा होने जा रही है, इस देश के संविधान की रक्षा होने जा रही है। अगर गलती से चिन्ह निकल गया और फिर इनकी सरकार बन गई तो मैं भी रहूंगा, क्योंकि अभी बहुत
लंबी आयु है, बहुत सेवा करनी है आप लोगों की, और आप लोग भी रहेंगे। आप देखेंगे कभी तो बहुत सारे फरमान जारी हो रहे हैं, ऐसे ऐसे तुगलक की फरमान जारी हो रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। कभी नोटबंदी हो जा रहा है बिना बोले, कभी भारत का इंडिया का नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अगर अगली बार इन लोग सत्ता में आ गए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा और खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। इनके इशारे के बिना आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और इस राज्य में तो, झारखंड राज्य में तो इनकी एक नहीं चलने वाली है, एक नहीं चलने वाली है। कितना भी अभी देखिए डुमरी का चुनाव हुआ, पूरा ताकत, पूरा पैसा, कोई ऐसा तीसरा घर था जहां उन लोगों ने पैसा नहीं पहुंचाने का काम किया। सभी घर घर में पैसा पहुंचाया और बिना ठोक कर कह रहे थे कि हम लोग तो अपनी बात एकदम विजयी होंगे डुमरी से। जनता ने ऐसा तमाचा मारा चेहरे पर कि चारों खाने चित हो गए। थोड़े बड़े वोट से नहीं, मिलकर लड़े थे। पिछला बार आजसू भाजपा दोनों अलग अलग लड़ा था, अब इन दोनों मिलकर लड़े। तीन वो पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में थे, आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो जी दिन रात घूम रहे थे, तिजोरी खोल दिया गया था। लेकिन जनता ने अपनी ताकत दिखाई और 18,000 वोटों से हराने का काम किया। और इस राज्य में अभी 30 साल तक मैं दावे के साथ करता हूं कि जिस तरह के काम आपके माननीय मुख्यमंत्री हर वर्ग को लक्ष्य करके जो काम कर रहे हैं, जो योजनाएं लागू हो रही हैं, 30 साल तक इन्हें सत्ता के लिए ललचना होगा, तरसना होगा। 30 साल के बाद ही इनके लिए कोई एंट्री है, इसके पहले कोई एंट्री इनके लिए नहीं है। ये झारखंड में आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में भी आपको परिलक्षित होगा। आज और भी हमारे बहुत कार्यक्रम हैं। नामांकन प्रारंभ, नामांकन प्रारंभ, नामांकन प्रारंभ। मां नगीना शाही महिला महाविद्यालय नगर उंटारी में स्नातक स्तरीय पास में प्रतिष्ठा कला एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2023-27 का नामांकन प्रारंभ है। समय सीमित है।